बोर्ड क्लियर है? अब आपको व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है? जी, आपको व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है? कंफर्म करें एक बार मुझे। ठीक है। क्वेश्चन है, आपके अनुसार कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है आपका छात्र एवं अध्यापक दोनों का बराबर योगदान हो।
सेकंड ऑप्शन है आपका सख्त होना चाहिए, या फिर थर्ड ऑप्शन है आपका अंतर्मुखी व संयमित, यानी बिछा बिछा टाइप, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा आप बताएं इसमें से। करेक्ट। क्वेश्चन है किसी पाठ को, मैं ऑप्शन बोलूं या लिखूं, क्योंकि लिखने में तो बहुत टाइम टाइम जाया होता है। किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए। कि शिक्षक कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, यानी टीचर कोई पाठ पढ़ा रहा है, तो उसको कौन से स्टेज पे, कौन से चरण पर, कौन से स्टेप पर आकर बच्चों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने चाहिए। प्रस्तावना में, यानी जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन किसी चैप्टर का, प्रस्तावना चरण में। सेकंड ऑप्शन है आपका पुनरावृत्ति। तीसरा है आपका विकास चरण में, या फोर्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। बताएं आंसर एक बार इसका। आपको क्या लगता है किसी पाठ पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए। प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन में, पुनरावृत्ति यानी जो पहले उसका अंदाजा लगाया जाता है इंट्रोडक्शन से भी पहले, ठीक है, फिर विकास चरण में, यानी कि जब चैप्टर चल रहा है उसमें डेवलपमेंट हो गया है, मतलब आपने पढ़ा ले हैं बीच में, या इनमें से कोई नहीं। बताएं आंसर। ऑप्शन नंबर ए, इंट्रोडक्शन के टाइम पे। करेक्ट, इंट्रोडक्शन के टाइम पर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बीच बीच में से भी वैसे इन्होंने आंसर नंबर ए ही दे रखा है इसका, लेकिन मुझे ये आंसर थर्ड भी इसका ठीक लगता है कहीं ना कहीं। अगर आपको ऑप्शन में कभी ऑप्शन नंबर ए ना दे रखा हो तो आप थर्ड के साथ जाइएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोजेक्ट कार्य का
ये आज सारे क्वेश्चन आपके बीएड से रिलेटेड है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में वही तो आता है। प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में क्या करना होता है? प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में क्या स्थापित करना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका तथ्यों को व्यवहार में लाने की क्षमता, व्यवहार में लाने की क्षमता पैदा करना है, या दूसरा ऑप्शन है आपका समस्या समाधान, समस्या समाधान में प्रवीणता प्रदान करना। ये थर्ड ऑप्शन है आपका खोज की इच्छा, एक सेकेंड, ओके, खोज की इच्छा जागृत करना है। ठीक है, या फोर्थ ऑप्शन है आपका सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य क्या होता है छात्रों के बीच? तथ्यों को व्यवहार में लाने की क्षमता पैदा करना, यानी जो तथ्य हैं, जो लोगों के बताए हुए जो तथ्य हैं उनको व्यवहार यानी उनको एक्चुअल में लाने की क्षमता पैदा करना, या समस्या समाधान में प्रवीणता प्रदान करना, खोज की इच्छा जागृत करना, या सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना है। बताएं क्या आंसर होगा आपका? इसका आंसर नंबर 4 इज करेक्ट, नॉट 3। ठीक है, सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करना। देखो, जो पॉजिटिव आपके अंदर जो योग्यता है उनको और प्रोत्साहित करना है प्रोजेक्ट के माध्यम से। ठीक है, प्रोजेक्ट में सिर्फ आप खोज नहीं करते, आप बहुत सारे तरीके के काम करते हैं। जैसे सृजनात्मक योग्यताओं के अंदर भी खोज करना आ गया आपका। ठीक है, जिसमें आप प्रोजेक्ट में क्या बोलता है, अगर आपका ग्रुप प्रोजेक्ट है या इंडिविजुअल है, ठीक है, तो आप उसके अंदर खोज करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं। मान लो कोई सर्वे करना है, उसके अंदर करना है, तो उसके अंदर क्या होता है, आपकी जो पॉजिटिव जो की सृजनात्मक योग्यता है, जो आपकी इंटरनल जो योग्यता है उनको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज छात्रों की प्रतिक्रिया
छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, एक उदाहरण है, और वो क्या है आप ऑप्शन में से देख के बताएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है छात्रों की प्रतिक्रिया, यानी जो रिएक्शन है बच्चों का नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, यानी नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक भी होता है। तो आपको नकारात्मक यानी नेगेटिव वाली प्रतिक्रिया का उदाहरण पहचानना है। पहला ऑप्शन है आपका छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते। दूसरा, छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते। द थर्ड ऑप्शन इज छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार करते हैं। थर्ड ऑप्शन है छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज छात्र कक्षा में शोर शोर नहीं मचाते। बताएं इसमें से क्या नकारात्मक एक उदाहरण है। छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते, यानी अनुशासन बनाए रखते हैं, इसका मतलब है। छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार करते हैं, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते, छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते। बताएं क्या आंसर है। हाँ जी, नेगेटिव बताना है। क्वेश्चन देखिए आप, छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है, सकारात्मक भी, यानी छात्रों में जो रिएक्शन आता है वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो आपको नेगेटिव वाला बताना है, यानी नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण बताना है कि बच्चों में जो नेगेटिव रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है बच्चों की तरफ से। छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते, यानी बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, बच्चे क्लास में अनुशासन बनाए रखे हैं, अनुशासनहीनता नहीं करते, तो ये तो पॉजिटिव हुआ। दूसरा है छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार करते हैं, ये भी पॉजिटिव हुआ। छात्र कक्षा में शिक्षण में रुचि नहीं लेते, ये नेगेटिव हुआ आपका, ये नेगेटिव है। छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते, ये भी पॉजिटिव, तो सही आंसर है आपका आंसर नंबर थर्ड। क्वेश्चन याद रखिएगा, मैं पहले दिन से जब क्लास ले रही हूँ ये समझा रही हूँ कि आपका जो क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव में ही जाएगा। क्लियर है। और पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बच्चे क्या करते हैं, गलत आंसर कराते हैं क्वेश्चन सही से ना पढ़ते हुए।
छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते, ये तो पॉजिटिव है ना। शोर तो मचाते हैं बच्चे। अरे अभी हमें नेगेटिव रिएक्शन बताना है, पॉजिटिव रिएक्शन नेगेटिव रिएक्शन बताना है आपको ऑप्शन में से। देखें, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये छोड़ दीजिए, छात्र क्या प्रतिक्रिया करते हैं, छात्रों की नकारात्मक यानी नेगेटिव प्रतिक्रिया बतानी है आपको इसमें से, क्वेश्चन में से। ठीक है, कि बच्चों का नेगेटिव रिएक्शन कौन सा होता है। मान लीजिए कोई बाहर से सर्वे करने आ गया स्कूल में, क्लास में, ठीक है, और क्लास के बच्चे ये हरकतें कर रहे हैं जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, यानी कि वो सर्वे करने वाला पर्सन कहेगा अरे ये तो बहुत गंदी क्लास है। तो एक बेकार क्लास बनने में क्या क्या काम आता है, बच्चे शोर मचाते हैं, बच्चे व्यवहार ठीक से नहीं करते हैं, बच्चे अच्छे से वेल ड्रेस नहीं होकर आते हैं, बदतमीज से बात करते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते, ये सारी चीज तो आएगी ना नेगेटिव में। तो देखो, यहाँ पे छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते मतलब अनुशासनहीनता नहीं करते यानी अनुशासन को बिगाड़ते नहीं है, इसका मतलब अनुशासन बनाए रखते हैं ना बच्चे क्लास में, तो ये पॉजिटिव है। छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार करते हैं यानी छात्र कक्षा में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है। छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते, देखो मैडम पढ़ा रही है, बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो वो तो गलत बात है ना, तो ये नेगेटिव है। और छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते, तो ये अच्छी बात है, ये तो पॉजिटिव है कि बच्चे भैया शोर नहीं मचा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप आप किस छात्र को श्रेष्ठ मानते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, यानी आप टीचर हैं, आप अपने छात्र को श्रेष्ठ कब मानते हैं, यानी सबसे अच्छा, श्रेष्ठ, जो आपके लिए नजरों में सबसे अच्छा छात्र हो। पहला ऑप्शन है आपका, जो शिक्षक को सम्मान दे और उसकी आज्ञा माने, जो शिक्षकों को सम्मान दे और उसकी आज्ञा माने। दूसरा ऑप्शन है आपका, जो सुशील और शर्मिला हो और अनुशासन में रहे, और अनुशासन में रहे। थर्ड ऑप्शन है आपका, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो। या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन है, जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का और कक्षा का मॉनिटर हो। बताएं, नजरों में आप किस छात्र को श्रेष्ठ मानेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो। वेरी गुड।
प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। यह किस उत्तम गुण का विकास होता है? फर्स्ट है लक्ष्य ऊंचा रखना। दूसरा पराजय यानी हार को भी यानी पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना। खुशी खुशी स्वीकार करना। या थर्ड ऑप्शन है आपका काम पूरा करके ही दम लेना। या फोर्थ ऑप्शन है आपका ये सभी। बताएं प्रतियोगिता के उत्तम गुण कौन कौन से हैं? किस चीज में प्रतियोगिता करने से बच्चों का विकास? करेक्ट, ये सभी। क्वेश्चन इज शिक्षा का प्रचार व प्रसार क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन है आपका यानी शिक्षा को यानी एजुकेशन को प्रमोट करना, प्रचार करना, उसका प्रमोट करना क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन है साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए। या फिर लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए। या थर्ड ऑप्शन है आपका शिक्षकों को नौकरी दे नौकरी देने हेतु। या फोर्थ ऑप्शन है आपका लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने हेतु यानी आकर्षित करने हेतु। बताएं शिक्षा का प्रमोशन क्यों जरूरी है? साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए। या लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए, शिक्षकों को नौकरी देने के लिए, या लोगों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए। क्यों प्रमोशन जरूरी है? शिक्षा का प्रचार और प्रसार किस लिए जरूरी है? आंसर नंबर 4 नहीं, आंसर नंबर 4 इज गलत। आप एक बात बताएं आपको जब शिक्षा का प्रमोशन क्यों जरूरी है? ठीक है, शिक्षा का प्रमोशन किस लिए जरूरी है? आपको लोगों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने से बेटर हो सकता है ये भी ऑप्शन। आपका माइक ओपन हो गया है। आपका ऑप्शन ये भी हो सकता है
लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर है आपका आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 4 भी हो सकता है, पर लेकिन हमें सबसे बेस्ट देखना है। लोगों को समाज को उपयोगी अंग बनाने के लिए आपको प्रमोशन जरूरी है। आपको प्रमोशन इसलिए करना होता है किसी चीज का। देखो, आपको ऑलरेडी आपके पास शिक्षक हैं, शिक्षा के लिए बच्चे भी हैं, लेकिन आपको उसको और प्रमोशन करना है। किस लिए? लोगों को उसके उपयोग यानी उसके फायदे बताने लोगों को, ताकि समाज में उसकी और ज्यादा प्रमोट होकर वो लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझें कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, यानी वो समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बने। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन के अंदर फोर्थ ऑप्शन अपने आप में ही इंक्लूड है। ठीक है, तो आंसर नंबर सेकंड इज करेक्ट। देखिए, ये होता है जब आप किसी एग्जाम को देने जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें पूछा जाता है, तो हमारी नजरों में जो ठीक लग रहा है वो तो ठीक है, बट हमें नहीं पता कि एग्जामिनर की नजरों में आंसर का क्या है। क्योंकि ऐसा होता है, कई बच्चों को लगता है उनके 30 में से 30 मार्क्स आ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, बट जब आंसर की आती है तब दिखता है अच्छा 5 नंबर तो कट गए। क्यों कट गए? क्योंकि एग्जामिनर ने जो आंसर लगा रखा है वो हमारे आंसर से डिफरेंट है। पर लेकिन जब बाद में देखते हैं तो लगता है हाँ वो आंसर डिफाइंड कर रहा है, उस टाइम दिमाग नहीं चलता एग्जाम हॉल में। तो ऐसा होता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत गौर से क्वेश्चन पढ़ने हैं और उनका आंसर करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान कर सकता है? यानी चाइल्ड साइकोलॉजी अगर एक टीचर को, एक शिक्षक ने सीखी है, पढ़ी है, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में वो जानता है, तो वो किन किन बातों का ज्ञान कर सकता है, यानी बच्चे में किन किन चीजों के बातों का ज्ञान कर सकता है, उसके बारे में क्या क्या जान सकता है। द फर्स्ट ऑप्शन इज छात्रों की अभिरुचि यानी उनका सेल्फ इंटरेस्ट। दूसरा, की क्षमता, ये सेम ही लिख देती हूँ मैं, बार बार सेम ही चीज लिखनी पड़ती है। तीसरा, छात्रों का चेतन व अचेतन व्यवहार, चेतन और अचेतन व्यवहार, यानी अगर अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये सब पता लगाते हैं, या फिर ये सभी। करें आंसर। चाइल्ड साइकोलॉजी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और शिक्षक को क्या सहायता प्रदान करती है? करेक्ट, आंसर नंबर डी इज करेक्ट। यानी चाइल्ड साइकोलॉजी में आपको बच्चों की अभिरुचि यानी उनका इंटरेस्ट का भी पता चलता है, उनकी क्षमता का भी पता चलता है, उनके व्यवहारों का भी पता चलता है। तो आपके ये सारे ही गुण यानी ज्ञान का आपको चाइल्ड साइकोलॉजी में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है जो, फर्स्ट ऑप्शन इज उनके उनके विकास में सहायक हो। दूसरा, छात्रों के स्तर के अनुरूप हो।
तीसरा ऑप्शन है आपका समाज की आवश्यकता को पूरा करे। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ये सभी। आपके ख्याल से छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम कौन सा है, यानी सबसे अच्छा पाठ्यक्रम जो उनका करिकुलम है, सबसे बेस्ट करिकुलम कौन सा हो सकता है? उनके विकास में सहायक हो, या छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, या समाज की आवश्यकता को पूरा करे, या फिर ये सभी? आंसर करें मेरे को। ओके, आंसर नंबर डी। ओके, करेक्ट। एक करिकुलम बच्चों के अनुरूप भी होना चाहिए ताकि उनके विकास में सहायक हो और समाज की आवश्यकताओं को पूरे करें। करिकुलम में सिर्फ आपका पाठ्य पठन नहीं हो, पाठ पठन नहीं हो, आपके रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, ठीक है, आपको कैसे पूर्ण विकास, आपका सर्वांगीण विकास कैसे करना है, वो आपके पूरे पाठ्यक्रम पे डिपेंड करता है। तो आंसर नंबर फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से मौखिक संचार निम्न में से मौखिक संचार का उदाहरण है कि निम्न में से मौखिक संचार यानी आपका जो बोलकर कम्युनिकेशन हो रहा है वो कौन सा है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है, विजय ने टेरेस यानी छत पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में यानी ऊंची आवाज में, ऊंचे स्वर में कविता पढ़ी। दूसरा ऑप्शन है आपका चौराहे पर सिग्नल हरे से लाल रंग का हो गया। ठीक है, द थर्ड ऑप्शन इज बच्चा माँ का ध्यान खींचने के लिए रो रहा था। बच्चा माँ का ध्यान खींचने के लिए रो रहा था। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। बताएं आपके हिसाब से क्या आंसर होगा? मौखिक संचार का उदाहरण, विजय ने टेरेस पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में कविता पढ़ी। चौराहे पर सिग्नल हरे से लाल रंग का हो गया। बच्चे का ध्यान खींचने के लिए रो रहा था बच्चा अपनी माँ का ध्यान। बच्चा माँ का ध्यान खींचने के लिए रो रहा था, या फिर सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। बताएं आपके हिसाब से क्या आंसर है इसका? करें, आंसर करें। आंसर नंबर थर्ड। आंसर नंबर थर्ड कैसे हुआ, एक्सप्लेन कर सकती हैं आप?
आंसर नंबर थर्ड कैसे हुआ, आप मेरे को एक्सप्लेन कर सकती हैं? उसके रोने से माँ समझ जाती है। देखें, पहले तो बात की संचार। संचार होता है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन कब होता है? जब कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच हो रहा हो। यहाँ पर माँ समझ नहीं रही, बच्चा अभी रो रहा है माँ का ध्यान खींचने के लिए, यानी माँ अभी किसी और काम में लगी है, माँ का ध्यान ही नहीं है बच्चे के ऊपर। हाँ, ये होता अगर माँ का ध्यान बच्चे के पास होता और बच्चा और माँ अपने आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते, तब ये आंसर हो सकता था, बट अभी माँ का ध्यान यहाँ पर है नहीं, तो बच्चा ध्यान खींचने के लिए उससे कह रहा है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन हमेशा दो लोगों के बीच में होता है जो वहां पे एक्टिव होते हैं। तो आंसर नंबर 4 इज करेक्ट, राइट। जो दो लोग आपस में एक्टिव होते हैं और उन दोनों के बीच कम्युनिकेट होता है, उसे हम कहते हैं मौखिक। और मौखिक लिखित जैसा भी हो, दो लोग एक्टिव होने चाहिए, ठीक है वहां पर। तो यहाँ पे दो लोग एक्टिव हैं, सुनीता और विनीता। तो सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुना। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन है। सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है? सामूहिक खेलों से छात्रों को कौन सा लाभ होता है? पहला, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व निभाने का निभाने के गुण का विकास। या दूसरा ऑप्शन है आपका, मिलकर कार्य मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग। तीसरा ऑप्शन है आपका, नियम पालन का अभ्यास। फोर्थ ऑप्शन है आपका ये सभी। सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है, यानी ग्रुपिज्म वाले जो खेल होते हैं बच्चों के, उनसे बच्चों को कौन सा लाभ होता है? यस, आंसर नंबर 4। बच्चे ग्रुप में क्या क्या सीखते हैं? उत्तरदायित्व निभाने के। ठीक है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर दी जाती हैं ग्रुप में, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे उनको निभाना है। ठीक है, एंड द सेकंड इज मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग, के साथ में कैसे मिलकर सबको कार्य करना है एक साथ मिलकर। ठीक है, थर्ड, नियम पालन करने का अभ्यास भी सीखते हैं वो, उनको अभ्यास होता है कि उनको नियम पालन कैसे करना है। ठीक है, और ये सभी। तो बेसिकली यहाँ पर जो आंसर है, आंसर नंबर 4 इज राइट। आपके अंदर ये सारे ही तरीके के गुण उपलब्ध हो जाते हैं छात्रों में, ये सब लाभ होते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो आज की क्लास सिर्फ इतनी।